आशा पर्ण 29वां विश्राम। भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हों दिन महर्षि श्राव मुनि दुर्लभ पाए पायो देखो भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमेश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो वरदान मैंने पाया। भजन कर प्रताप तो देखिए। जी ऐसी भक्ति जाने परिहर ही केवल ज्ञान है तो श्रम कर ही जे जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी खोजत आंखों फिर ही पाई लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मादार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खागे सरी भक्ति बिहाई जय सुख चाही आन उपाई 63 माह सिंधु बिनु तरनी पेरी पार साई जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भसुंडी के वचन भवानी बोले गरुड़ हर्षे मृदुबाने तव प्रसाद प्रभु मरुड़ माही संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, भवानी भूसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल हृदय से बोले, हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक और मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनित राम गुण ग्रामा करी तुम्हारी कृपा रहे हो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछे तो ही कहूँ बुझाई कृपा निधि तू ही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की है। प्रभु अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। कहिए संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाए नहीं आदरी हो भक्ति की नहीं। संत मुनि वेद और पुराने कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपकी भक्ति के समान उसका आदर भी नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सुर नउर गारी वचन सुख माना सादर बोले हूँ काक सुजाना। हे कृपा के दाम है प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक मुसंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उपाय हरि ही भव संभव खेदा। ना तुम निश कही कछु अंतर सावधान सो सुनो भयंकर बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को दूर कर लेते हैं। नाथ मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान है सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाते। हे हरि वहां सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक है, निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। दो पुरुष त्यागी सग नारी जो विरक्त मति धीर ना तो कामी विषय बस विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वह स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषय के वश में हैं उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। सोठा सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निर्खी पिबस होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। हे वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। एक गरुड़ जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्थिर रूप में प्रकट है। यह ना पश्चापात कचुरा क्यों वेद पुराण संत मद भाषा मोहना नारी नारी के रूपा पन्ना गारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराणों संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ कि हे गरुड़ जी यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनो तुम
तुम दो नारी वर जाना ही सबको, और पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी। माया खलु नर्त की बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर और श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचाने वाली नटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरूपम फिर निरूपाधि, वसई जसु और सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेही बिलो की माया सकुचाई, करे न सकाई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जय मुनि विज्ञानी, जांचे भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकता। ऐसा कह विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों के खाने भक्ति की ही याचना करते हैं। दुआ, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी ना जानिए कोई, जो जानिए रघुपति कृपा सपने मोह ना हो। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान जा पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनो, सुप्रेविन जो सुनी होई, राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भेद भी सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अखत कहानी, समुझत बनाई ना जाई बखानी। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुखराशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अर्थात यह अविनाशी चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयु गोसाई, बध्य करी मरकट की नाई। जड़ चेतही ग्रंथि परी गई, जद भी मृषा छुटत कठिनाई। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयुआन संसारी, छूटना ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूटना अधिक अधिक अरूढ़ ढाई। तभी से जीव संसारी जन्म में नहीं मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत उपाय बतलाए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वर अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तमोह विशेषी, ग्रंथि चुटकी में पराई न देखी। असंयोग इस जब करिए, तब हो कदाचित सो निर्वारी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसी गांठ से देखे नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसे आगे कहा जाता उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनुसाई, जो हरि कृपा रथ ही बसाई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय सुति का शुभ धर्माचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर को हृदय रूपी घर में आकर बच जाए, असंख्य के जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हृदय चरे जब गाई। बहु बच्चे शिशु पाई वे नाई, नोई निर्वृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहिर निर्दासा। उन्हें धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वो गोचरे और अस्थिक बहु रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वो पहनाओ निवृत्ति सांसिक विषय से और प्रपंच से हटना। नोई गो के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध धोने की बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहाने वाला अहिर। धर्म मई पाई दुही भाई आवेट, अनला काम बनाई तो सुमरुत। तम क्षमा जुड़ावे धृति, सम जन उदयी जमाव। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी वो से भव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्माधम
धर्मामय दूध दुहाकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली बातें उठावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ढक ठंडा करे और धैर्य तथा शाम मन का निग्रह रूपी जमा कर देकर उसे जमावे।